शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आते हैं जिनकी एक समस्या कॉमन होती है, वो होती है बर्तनों की समस्या। किसी के घर में अनियन गार्लिक बनता है और अभी भी परिवार के जन खा रहे हैं और उनके मन में ये डाउट रहता है कि बर्तन सारे बदलने हैं, हम अपने बर्तनों का कैसे मैनेजमेंट करें। हमने आश्रम में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया है, कुछ लोग करने वाले हैं। तो एक ये समस्या होती है। एक समस्या होती है कि जिनके घर में अभक्ष भोजन बन रहा है, यानी नॉनवेज वगैरह बन रहा है, अंडे वगैरह बन रहे हैं, तो उन्हें अपने बर्तनों के लिए बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कि हमें बर्तन बदलने हैं, चूल्हा बदलना है, क्या करना है, कैसे करना है। कुछ लोगों की समस्या यह है कि पहले हमारे बर्तनों में अनियन गार्लिक बन चुका है या पहले हमारे बर्तनों में कभी मांस बन चुका है, तो हमें क्या करना है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 40-50% बर्तनों की समस्या से रिलेटेड आते हैं। आपको मैं बता दूं, इन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है। कोई भी स्थिति हो आपकी, समाधान सिर्फ एक ही है। उसी समाधान के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं बर्तन वगैरह की समस्या और उनके समाधान के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझते हैं कि अगर आपके घर में सिर्फ कभी भी मांस नहीं बना है, अंडे नहीं बने हैं, आपके घर में सिर्फ अनियन और गार्लिक, लहसुन और प्याज ही बना है, और आपके तो पहले तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप अपने बर्तनों को पूर्ण रूप से बदल दें। गुरुदेव भगवान ने और आश्रम में यही पहले आज्ञा की जाती है कि आप अपने बर्तनों का जो है पूरी तरह से बदल लें, नए बर्तन ले आए। अगर आपने आश्रम में दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया है और आपके घर में बर्तनों में सिर्फ अनियन गार्लिक ही बना है आज तक। लेकिन बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बर्तनों को पूरी तरह से बदल दिया जाए या चूल्हे को पूरी तरह से बदल दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना है कि आपको वृंदावन की रज लेनी है और रज से अच्छी तरह से अपने बर्तनों का मार्जन कर लेना है और यमुना जल लेकर अपने बर्तनों को धो लीजिए। आपके बर्तन जो है पूर्ण पवित्र हो जाएंगे और फिर आप कभी भी दोबारा अनियन गार्लिक उन बर्तनों में मत बनाइएगा। आप इन बर्तनों को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रिया प्रीतम के जो भोग परोसने के लिए जो बर्तन होंगे वो शुद्ध ही लेने हैं, उसमें ये नियम नहीं चलेगा, वो आपको बाजार से नए ही लेने होंगे। बात कर लेते हैं चूल्हे की। जिस चूल्हे के ऊपर सिर्फ लहसुन प्याज बना है, उस चूल्हे के ऊपर अब आप, क्योंकि अब दोबारा से लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे घर के अंदर, तो आप जो है उस चूल्हे का भी मार्जन अच्छे से कर लें, वृंदावन रस से और यमुना जल से पवित्र कर लें, और फिर उसके बाद आप प्रिया जी का भोग भी वहाँ पर बना सकते हैं। अपने लिए जो है जो भी आपको कुछ बनाना है सब आप उन्हीं बर्तनों में बना सकते हैं। बस इतना याद रखें कि प्रिया जी के और प्रिया लाल के बर्तन अलग रखें, भोग के वो नए ले आएँ। अपने लिए आप उन बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पहले कभी अनियन गार्लिक था। बस आपको वृंदावन रस से मार्जन करना है, यमुना जल से उसे धो लेना है। अगर यमुना जल इतनी मात्रा में नहीं है कि आप सारे बर्तन धो सकें, तो जितना भी आपके पास जल है एक बाल्टी में या बर्तन में, उसमें 1 बूंद 2 बूंद भी अगर यमुना जल डल गया तो उसी से काम हो जाएगा, वरना आप गंगा जल डाल लीजिए अगर ये भी स्थिति या ये भी व्यवस्था आपके पास नहीं है फिलहाल तो। अब दूसरी बात कर लेते हैं ये कि बहुत सारे भाई बहन जिनके घरों में कभी मांसाहार बना था, तो जिनके घरों में नॉनवेज बना है उनको आप मैं बता दूं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप बर्तनों का इस तरह से मार्जन कर सकें। नॉनवेज वाले बर्तनों को तो आपको पूरी रूप से बदलना ही है। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पहले ही कई बार अपनी श्रीवाणी में बना चुके हैं, जिस बर्तन में एक बार मांस परोस दिया गया वो हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है, कोई और तरीका नहीं होता उसको शुद्ध करने का। तो जिन बर्तनों में मांस बन चुका है, जिस चूल्हे पर मांस बन चुका है, उसको तो आपको डेफिनेटली बदलना ही बदलना है। यहाँ पर कोई भी तर्क वितर्क त्रुटि कुछ भी नहीं है। अगर आपको दीक्षा लेनी है तो इतना काम आपको फिर करना ही होगा। तो ये बिल्कुल निश्चिंत है, मांस वाले बर्तनों में कोई भी छूट नहीं है। बस इतना आप समझ लीजिए। जो भी छूट है, जो भी समाधान है, वो सिर्फ अनियन गार्लिक लहसुन प्याज वाले बर्तनों में और चूल्हे पर ही है। मांस बने वाले बर्तनों में, चूल्हे पर कोई भी दूसरा लाभ नहीं है, कोई समाधान इस विषय का नहीं है। समाधान बस एक ही है कि आपने अनियन गार्लिक बनाया तो आप वृंदावन रज से और यमुना जल से उसका मार्जन कर लीजिए। मांसाहार बन चुका है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको नए बर्तन, नए चूल्हे का प्रयोग करना ही होगा। अब दूसरी बात है कि बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि पहले कभी मांसाहार बना था, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिस चूल्हे पर जिस बर्तन पर एक बार मांस बन गया, एक बार मांस परोस दिया गया, भले आपके घर में ना बनाओ, बाहर से कहीं आओ, तो वो अपवित्र हो ही जाता है। और अपवित्र बर्तनों में, अपवित्र रसोई में, अपवित्र चूल्हे पर ना प्रिय प्रीतम का भोग लगता है, न बनता है, ना आपका ही भोजन वहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर बस एक ही समाधान है, इसी विषय पर इस वीडियो में डिस्कशन करना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करिए।